मैं स्लाइड 11 से किसकी तरफ जा रहे हैं जी, 11 to 20 स्लाइड इसी लेक्चर में मैंने डिस्कस करने हैं। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका अगर मैं एक्स वाई प्लेन ले लूँ, इसमें इसका ग्राफ ले ले, तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ओरिजिन से होके गुजरता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। अब हम इसी ब्रांच को ले लेते हैं, इसका ये ब्रांच, ठीक हो गया। इसका ये ब्रांच अगर मैं ले लूँ तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं इसी ब्रांच को जूम कर दूँ, यानी मज़ीद एलोबरेट कर दे इसको, मज़ीद इसको जूम करते जाइए, फिर मैं आपके टॉपिक की तरफ भी आता हूँ, तो आप देखते जाइए कि ये कुछ इस तरह आपको लाइन दे देता है। यानी पीछे स्लाइड में हमने ये कहा था कि ग्राफ अगर आप मज़ीद उसके लिए आप डोमेन को बढ़ाते जाइए, ठीक है, तब वो आपको एक लाइन दे देता है। देखते जाइए 0 से 2 तक आप देख सकते थे कि ये प्रॉपर एक आपको एक पैराबोला नज़र, एक ब्रांच नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैं फॉर एग्जांपल यह 0 पे था, अगर मैं 0.5 यानी यहाँ से यहाँ तक उसकी खींचूँ, कुछ यहाँ तक खींचूँ, ठीक है 0.5, तब आपको एक लाइन जैसी थोड़ा सा यहाँ पे कर्व नज़र आ रहा है फिर भी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज़ को कैलकुलेट कर दूँ 0 पॉइंट समथिंग से 1 पॉइंट, तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल क्या बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। यानी बेसिकली कोई भी कर्व बेसिकली एक, वैसे तो हमें कर्व नज़र आती हैं, लेकिन जूम करने से या किसी भी 2 पॉइंट के ऊपर अगर मैं उसको खींचूँ तो वो हमें एक लाइन की शक्ल नज़र आती है। कि ये स्लाइड नंबर 12 है। देयर इज़ अनदर एक्सप्रेशन फॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन दैट इज़ समथिंग। देखिए आसान सा रिजल्ट है। देखिए अगर आपको पिछले एक स्लाइड में पता हो, हमने इस तरह एक कर्व ली थी, अगर आपको याद हो कुछ इस तरह से था, एक पॉइंट P था, एक पॉइंट Q था, फिर मैंने इन दोनों का स्लोप फाइंड किया था। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A था, तो जब ये A होगा तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, A कामा f ऑफ A आएगा। ठीक हो गया। या मैं इसको मज़ीद इस तरह भी कर सकता हूँ, फिर यहाँ तक मैं इसको ले लेता हूँ, A प्लस H तक जाता हूँ, तो ये पॉइंट A प्लस H होगा, ठीक है, कॉमा f ऑफ A प्लस H। जब मैं इन दोनों का स्लोप निकालूंगा, यानी पी क्यू का अगर मैं स्लोप निकालूँ, y2 माइनस y1 होता है, नीचे x2 माइनस x1 होता है। y2 की वैल्यू आप देख सकते हैं A प्लस H होती है, माइनस y1 की वैल्यू f ऑफ A होगी, नीचे x2 की वैल्यू अगर आप देखें A प्लस H है, फिर माइनस A है, माइनस A प्लस A कैंसिल, तो आपको रिज़ल्ट कुछ इस तरह से नज़र आ जाता है, f ऑफ A प्लस H माइनस f ऑफ A नीचे H। तो ये आपका क्या बन जाता है, बेसिकली स्लोप। लेकिन ये स्लोप होता है सेकंड लाइन। व्हाट इज़ मीन बाय सेकंड लाइन, जब कर्व 2 पॉइंट के ऊपर टच हो रही हो तो उसको स्लोप कहते हैं, सॉरी सेकंड लाइन कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन। और इसको स्लोप को क्या कहते हैं, फिर स्लोप सेकंड लाइन कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये, अब देखिए दोबारा वही कंसेप्ट लेके आ रहा है। देखिए फिर ये लाइन था, जब मैंने इसकी ले ली तो ये, अगर आप पीछे स्लाइड में देखिए, ये स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कुछ इस तरह से आया था, A प्लस H माइनस f ऑफ A डिवाइडेड बाई H। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बेसिकली H है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाए। जब ख़त्म होगा, ख़त्म होने को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ज़ीरो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये बना, तो ये सेकंड लाइन का स्लोप किस में कन्वर्ट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट में। लेकिन कब ये पॉसिबल है, अगर मैं H को अप्रोच कर दूँ 0 तक, A प्लस H माइनस f ऑफ A, नीचे क्या होगा, H होगा। अब ये क्या, कौन सा लाइन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये ऑलरेडी मैं ये चीज़ सब कुछ क्लियर करा चुका होता है। ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए, प्रोटीन में आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि H हमने ख़त्म किया हुआ है, आगे कुछ भी नहीं है इसमें जी।
ठीक है, ओके। ये मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है। अब देखिए एक एग्जांपल आ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द हाइपरबोला दैट्स एट दैट पॉइंट। वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपको पता होना चाहिए कि y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये m किसकी इक्वल होता है, ये पीछे मैंने बताया है, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। नीचे क्या होता है, ये a होता है, नीचे h होता है। वैसे ये a क्या है, ये a है, ठीक है। ये बेसिकली ये a है, इसको x1 भी कह सकते हैं, ये y1 होता है। ये दोनों पॉइंट पहले इधर पुट करते हैं, y1 की जगह 1, इस m को छोड़ दे, x माइनस x1 यानी a, तो इसकी जगह 3। बस हमने ये फाइंड करना है। तो अब इसी a की जगह क्या पुट होगा, 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने बिल्कुल 3 प्लस h, इधर भी 3 होगा। तो m लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ 3 प्लस h। अब इसी में 3 प्लस h को पुट करोगे, x की जगह 3 के नीचे 3 प्लस h, एफ ऑफ 3 के नीचे 3 आ जाएगा, तो इससे क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा h, इधर LCM बनेगा। तो m की वैल्यू में अगर इधर से निकाल दूँ 3 प्लस h, ये तो ये आ जाएगा -3 माइनस h, नीचे आएगा h इंटू 3 प्लस h। ये दोनों कैंसिल, h और h कैंसिल, पूरा ऊपर क्या आएगा -1 के नीचे 3 प्लस h। लेकिन आपने लिमिट भी लेना है ना, लिमिट की जगह 0 पुट होगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये -1/3 इधर पुट होगी, तो ये -1/3 इंटू एक्स माइनस 3। कैलकुलेशन कर दो, ये उधर शिफ्ट होगा, +1 आएगा, यानी -1/3x प्लस, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 3 कैंसिल, +1, ये उधर चला जाएगा +1, तो y इक्वल टू -1/3x प्लस, इसके साथ x है +2। ये आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड बनेगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन किस तरह दे सकते हैं, इसके नीचे 1, तो 3 LCM होगा, यानी -x प्लस 6 के नीचे 3 इधर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू -x प्लस 6। अब इसको शिफ्ट कर दोगे, इसको शिफ्ट कर दोगे, इसको भी शिफ्ट कर दोगे, तो ये x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या आएगा, टेंजेंट लाइन आ जाएगा। अब इसी स्लाइड में आप देख भी सकते हैं, इसी स्लाइड में, सॉरी जस्ट अ मिनट। अब देखिए इसी स्लाइड में, देखिए इसी स्लाइड में मैं प्रॉपर इसकी डायग्राम बना देता हूँ। देखिए जब 3/x की फॉर्म में कुछ इस तरह से हो, तो हमेशा नोट कर ले, ये बेसिकली ग्राफ होता है 3 इंटू 1/x का, 1/x का ग्राफ बना ले, उसको 3 टाइम्स कर दे, तो ये कुछ इस तरह से होता है। यानी इधर एक ब्रांच इसका इधर होता है, एक, क्योंकि 1/x का ब्रांच इधर होता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा या थोड़ा सा नीचे। अब हमने 3,1 इसका क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। ये फॉर एग्जांपल 3,1 है, ये टेंजेंट लेना है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखते जाइए वेलोसिटीज़। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, अगर आपको याद हो, वेलोसिटी होता है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। या भी आपको कुछ और चीज़, इन सेक्शन 2.1 वी इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम CN टावर। ये फॉर एग्जांपल CN टावर है, यहाँ से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, and define its velocity to the limiting values of the average velocity over shorter and shorter time। अब देखिए इस बॉल को मैं किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट के ऊपर इसको क्या कर सकता हूँ, यानी उसको रुकवा सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। जब स्टॉप करोगे तो आप लिमिटिंग
यानी उनका दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या रखोगे, ज़ीरो रखोगे। तो इस वजह से तो वेलोसिटी में क्या कंसेप्ट आ जाता है, लिमिट का कंसेप्ट आ जाता है। और लिमिट जैसी ही देखिए, अगर आप इसको देखें x2 माइनस x1 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 आ जाएगा। इन दोनों का फिर हम कनेक्शन लेते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है वेलोसिटी से फिर क्या डेरिवेटिव का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। बहरहाल ये एक शॉर्ट नोटेशन। अब देखिए, इन जनरल सपोज इन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। देखिए फॉर एग्जांपल इक्वेशन है जो कि इक्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू एन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से है। ये इस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, द फंक्शन एफ दैट डिस्क्राइब द मोशन इज़ कॉल्ड पोजीशन ऑफ फंक्शन। देखिए पोजीशन बेसिकली किसे कहते हैं, अगर मैं आपको पोजीशन फॉर एग्जांपल ये CN टावर है, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो देखिए जब आप किसी भी पॉइंट से डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, पोजीशन बन जाता है। नॉर्मल अल्फाज में हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया जी, ये सम टाइम था, सिर्फ आपको पोजीशन की डिस्कशन की जाती है कि पोजीशन इज़ अ टाइम फंक्शन ऑफ क्या होता है। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे बड़ी सिंपल सी क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो t इक्वल टू क्या है, a है। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे जाऊँ तो टाइम थोड़ा सा आगे होगा ना, आगे क्या होगा, a प्लस h की फॉर्म में होगा। इसी के ऊपर चेंज होता है f फॉर एग्जांपल a होता है, इसी के ऊपर चेंज आपको क्या आता है, a प्लस h होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर मैं आपको इस चीज़ की क्या देता हूँ। अब देखिए वही चीज़ दोबारा लेके आ रहा है। ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली आप ये बात नोट कर ले, एक होती है वेलोसिटी, एक होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है सिंपल ये a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, नीचे क्या होता है, h होता है। ये बेसिकली एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये इसको एवरेज रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन। ये देखिए नाउ सपोज दैट, अब देखिए हमने इंटरवल कुछ इस तरह से बनाया a प्लस एच, लेकिन h किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। अब हम कोशिश करते हैं कि इसी पॉइंट के ऊपर अगर मैं आना चाहता हूँ तो मैंने ये डिस्टेंस क्या करनी होती है, ख़त्म करनी होती है। तो लिमिट में लूँगा h अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ a प्लस एच। देखिए दो पॉइंट के दरमियान चेंज को मैंने एवरेज वेलोसिटी नाम दिया, लेकिन जब मैं पॉइंट ए के ऊपर आ गया तो मैंने इसको क्या नाम दिया हुआ है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। दोनों में बड़ा फ़र्क है। देखिए जब आप एवरेज वेलोसिटी पूरी करना चाहते हो तब आप लिमिट नहीं लोगे, लेकिन जब आप किसी एक पॉइंट के ऊपर आना चाहते हो तब आप लिमिट अप्रोच क्या करोगे, ज़ीरो को अप्रोच करोगे। नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर आपको इस चीज़ की डिस्कशन भी। ये देखिए ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। देखिए एवरेज वेलोसिटी 8 पॉइंट, देखिए वैसे इंटरवल तो a प्लस h था। अब मेरी कोशिश है कि मैं a के ऊपर आना चाहता हूँ, तब मैंने इसी डिस्टेंस h को क्या करना है, ज़ीरो करना है। बकाया सब सूरत हाल वही है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या आ जाती है, कुछ थ्योरी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टू कंप्यूट लिमिट लेट कंसीडर द फॉलोइंग। नेक्स्ट में हम फिर प्रॉपर इसके मुतालिक प्रॉब्लम देखें।